तो हमने कल देख लिया था एग्जाम्पल, मतलब देखे थे हमने कि कैसे हम किसी रजिस्टर में 16 बिट डेटा को लोड कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर के रजिस्टर्स, दो रजिस्टर के बीच में हम कैसे हम किसी डेटा को मूव कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से हम कैसे उस डेटा को किसी रजिस्टर में हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करना, मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा क्या है, किसी मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है, उसे हम किसी रजिस्टर में मूव करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, मूव रजिस्टर नेम, और क्या लिखते हैं यहाँ पे एम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या करेगा, दिस विल मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू अ रजिस्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर, ठीक है। तो अगर हम करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका स्टेटमेंट कहाँ, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 3400, ठीक है। मूव, कोई रजिस्टर ले लो, ई ले लिया मैंने, एम, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस इज योर मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले पीसी में क्या आएगा आपका 3400, ठीक है। तो पीसी आपका 3400 कहां भेजेगा, इस एड्रेस लाइन्स पे भेजेगा, ठीक है। अब पीसी आपका क्या करेगा, इस मेमोरी में इस लोकेशन को सर्च करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एड्रेस लाइन पे जैसे ही उसने 3400 भेजा, वो पर्टिकुलर लोकेशन आपका सर्च हो जाएगा, वहां पे इस क्या लिखा होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन का आपका ऑप कोड यहाँ पे होगा, ये मैंने ऑप कोड लिखा है, ठीक है। ये क्या होगा, ऑप कोड होगा। तो ऑप कोड फिर आपका कहाँ जाएगा, आपके आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जैसे ही जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, वो डिकोडर में। तो डिकोडर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को जो भी ऑप कोड आया है उसे समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने समझने की कोशिश की तो उसे पता चल गया कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि आपको क्या करना है कि जो भी मेमोरी में जो भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा स्टोर है उसे कहाँ मूव करना है, आपको ई रजिस्टर में मूव करना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर मेमोरी का लोकेशन नहीं पता। यहाँ पे तो बहुत सारी मेमोरीज होती है, बहुत सारे लोकेशन होंगे, तो आपको कहाँ पे वो डेटा मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा, किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो इस मेमोरी का लोकेशन कहाँ पे होता है, आपके एचएल पेयर में माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3600 पे इसका मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। 3600 पे कोई भी डेटा आपका क्या है, स्टोर है, मान लो 44, ठीक है। 44 डेटा कहाँ स्टोर है, आपके 3600 लोकेशन पे स्टोर है। तो 3600 हमें कैसे पता चला, जैसे ही उसने इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया तो उसे पता चल गया किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से हमें डेटा को कहाँ मूव करना है, रजिस्टर ई में मूव करना है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन से किस में मूव करना है, रजिस्टर ई में मूव करना है। तो वो कैसे पता, वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, इस मेमोरी का लोकेशन तो हमें पता होना चाहिए, कहाँ किस मेमोरी लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर है, राइट। तो वो क्या करेगा, उसे पता चल गया कि मेमोरी से मूव करना है ई में, तो उसे पता है कि जो भी इस मेमोरी का लोकेशन होगा वो कहाँ स्टोर होगा, आपके एचएल पेयर में स्टोर होगा। तो वो कहाँ चला जाता है, मेमोरी में ना जाके आपके एचएल माइक्रो प्रोसेसर में ही क्या करता है, एचएल पेयर में उसका डेटा, मतलब उसका एड्रेस जो भी है वो सर्च करता है। तो जैसे उसने एचएल पेयर में देखा, उसे मिल गया 3600, ठीक है। तो वो क्या करता है, 3600 लोकेशन पे जाता है, फिर उसे क्या मिल जाता है, वहां पे जो भी डेटा होता है उसे वो क्या करता है, आपका रजिस्टर ई में क्या करेगा, कॉपी कर देगा, समझ गए। रजिस्टर ई में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो इस तरह से अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से आपको किसी रजिस्टर में डेटा को मूव करना है, तो यू हैव टू राइट मूव उस रजिस्टर का नाम और कॉमा एम, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे किसी रजिस्टर से किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आप कैसे उस डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हो जाएगा, बताना। एड्रेसिंग मोड कौन होगा, इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि डायरेक्टली हमें यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक।
ये मैंने आपको पहले बता रखा है इनडायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि रजिस्टर किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से किसी रजिस्टर में कैसे डेटा को मूव करेंगे। अब हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में जो डेटा है उसे किसी पर्टिकुलर मेमोरी में हम कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी में आपका कुछ राइट कर रहे हैं। पहले रीड कर रहे थे, अब हम मेमोरी में कुछ राइट करेंगे, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका क्या है, मेमोरी है, ये आपका प्रोसेसर है। अगेन एग्जाम्पल, 4000 लोकेशन पे आपका कोई डेटा स्टोर है, मतलब कोई प्रोग्राम स्टोर है, दैट इज मूव M, C। ठीक है, यहाँ पे C रजिस्टर लिया मैंने। ये कितने बिट का इंस्ट्रक्शन होगा, 8 बिट इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एड्रेस और डेटा नहीं दे रखा है, राइट। तो प्रोसेसर में सबसे पहले आपका पीसी होगा, पीसी में फर्स्ट एड्रेस कौन सा होगा बताओ, 4000। ठीक है, अगेन आपका पीसी क्या करेगा, 4000 को भेजेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, 4000 पे उससे क्या मिलेगा, ऑप कोड मिलेगा इस इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, वो ऑप कोड कहाँ जाएगा, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये सब चीजें मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, आपका इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा, ये ऑप कोड आपका फैच हो जाएगा। फैच होते ही जैसे ही वो डिकोड करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो भी रजिस्टर सी में जो भी आपका स्टोर है उसे कहाँ मूव करना है, आपके इस पर्टिकुलर मेमोरी पे मूव करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर सी में मान लो कि आपका 66 स्टोर है, और कहाँ पे आपको मूव करना है, मेमोरी में किसी लोकेशन पे आपको मूव करना है। तो उस मेमोरी का लोकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, HL पेयर में ही मिल जाएगा। ठीक है, 4500। ठीक है, मान लो कि इस HL पेयर का क्या है आपका 40 मतलब एड्रेस लोकेशन क्या है 4500। ठीक है, मतलब HL पेयर में डेटा क्या है 4500। तो आपका क्या, सबसे पहले क्या किया, आपके पीसी ने 400 मतलब 4000 लोकेशन को सर्च किया, वहां पे क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसे ये ऑप कोड मिला तो वो क्या करेगा, उसे डिकोड वगैरह करने की कोशिश करेगा। डिकोड करते ही उसे समझ में आ गया कि जो भी रजिस्टर सी में जो भी कंटेंट है उसे आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे क्या करना है, कॉपी करना है, राइट, मूव करना है। तो आपके जो भी रजिस्टर सी में जो भी कंटेंट है आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे मूव करना है। तो रजिस्टर सी में क्या कंटेंट है, तो आपको प्रोसेसर में मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्टर सी आपका कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है। तो उसे मिल गया 66 क्या है, आपका डेटा है जिसे किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे मूव करना है। तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, अगेन आपको माइक्रो प्रोसेसर में मिल जाएगा, क्योंकि HL पेयर में क्या होता है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, तो जैसे वो HL पेयर में देखा 4500, वो क्या करेगा, 4500 लोकेशन पे वो क्या कर देगा, जो भी आपका डेटा है, जो भी 66 जो भी डेटा था, राइट, उसे क्या कर देगा, यहाँ पे राइट कर देगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, राइट। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, मेमोरी में कोई चीज राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, समझ गए यहां तक, राइट। अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, किसी रजिस्टर से हम क्या कर रहे थे, आपके मेमोरी में डेटा को मूव कर रहे थे। अब हम क्या देखेंगे, किसी डायरेक्टली हमें डेटा दे रखा है, उसे किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे कैसे मूव करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया।